गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिक देवता की जय हो। कार्तिक का महीना में सब लुगाई कार्तिक नहावे तो पच भिक्षु की कहानी भी सुन लेवे हैं। तो पच भिक्षु की कहानी है। पच भिक्षु की जय हो। एक साहूकार का बेटा की बहू थी जिनकी बहुत सोधियाँ उठे करे कार्तिक का महीना में रोजाना गंगा जी पर नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष को मुख को नहीं देखती। एक ही राजा थो जिनको भी रोजाना गंगा जी पर नहाने जातो थो और वो सोचतो कि मैं इतनी सुधियाँ उठ कर आऊँ हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेवे है। 5 दिन कार्तिक का रह गया है। उन दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जावे थी और राजा आवे थो। फुड़को सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उनका माला मोचड़ी रास्ता में पड़ गया। राजा बोलो ये माला मोचड़ी ने देख कर सोचो कि ये माला मोचड़ी इतना सुंदर है तो इन्हें पहनने वाली तो कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि जी की माला मोचड़ी हैं बी के मेरे कने 5 दिन गंगा पे आवेगी जदि बी का पछे माला मोचड़ी मिल जावेगा। साहूकार का बेटा की बहू ने कह दियो कि मैं 5 दिन गंगा पर जाऊंगी पर कोई ने भी साख भराने खातर बैठा दियो उन्हें हुकारा भरवा कर आऊँगी। वह सुआ ने उठे। राजा ने सुआ ने पिंजरा में टांग कर बैठा दियो और उठी ने वह आई पहले पैड़ी पर पग धरियो तो जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राहे दामोदर पचे भिक्षु पांडु छठो नारायण विषम राजा भी पापी ने नींद आ जाइए। मैं सत की हूँ तो मेरो सत राख दिए। राजा ने तो नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो उस सुआ ने बोली कि सुआ सूटा गले पर घालूंगी हार साख भरिए मेरा बीरा। सुओ बोलियो कि कोई बीरे से भी साख भराया करें हैं कि जदि वह बोली कि सुआ सूटा पग घालूंगी देवरे साख भर लियो और मेरा देवर सुओ कहो अच्छा भाभी ठीक है साख भर लियो। वो तो कह कर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठो। सुआ ने पूछो कि सुआ सूटा वह आई थी कि किसी की थी। सुओ बोलो आभा किसी बिजली होली किसी झले केला किसी कामड़ी गुलाब को सो रंग और वह आई थी। राजा सोचो कि आज तो मेरे उंगली ने चीर कर बैठ जाऊंगो सो मन नींद कोनी आवेगी। दूसरे दिन राजा आपकी उंगली ने चीर कर बैठ गयो प्रार्थना करी बस उन्हें नींद आ गई। वह नहाने जान लगी तो सुअर ने साख भरा कर चली गई और उनको सत रह गयो। राजा उठो वह ओजू सुआ ने साख पूछो तो सुओ काल की तरह ही उन्हें जवाब दे दियो। बोलो वह तो आई थी नहा कर चली गई। वो राजा सोचो आज तो मैं आँखिया में मिर्च घाल कर बैठूंगो फिर जागतो रहूंगो। दूसरे दिन मिर्च घाल कर आँखिया में बैठ गयो। वह प्रार्थना करती आई और नहा धोकर चली गई। सुआ ने साख भराकर हुकारा भराकर चली गई। राजा सोचो कि काल 16 की बिछावन करके बैठ जाऊंगो फिर नींद कहीं आवेगी। वो 16 की बिछावन करके उसके ऊपर बैठ गयो फिर भी राजा ने नींद आ गई और वह पाछे आई फिर नहाकर चली गई। 5वां दिन राजा ने कहो कि आग की अंगीठी पर बैठ जाऊंगो तो वह दिन वह फिर भी आई और प्रार्थना करती आई और वह नहा धोकर
चली गई। उनको सत रख दियो। राजा ने फिर भी नींद आ गई। वो नींद आ गई। वह सुआ ने साख भराकर चली गई कि उस पापी ने कह दियो कि 5 दिन पूरा हो गया, अब मेरा माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा देवे। थोड़ा दिन बाद उनके कोढ़ निकल आयो। राजा के कोढ़ निकल आयो, त्राही त्राही पुकारने लाग्यो। ब्राह्मणा ने बुलाकर पूछ्यो कि मेरे सारे शरीर में जलन होने लागी। ब्राह्मण बोलिया कि तन्ने कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धर्यो है, बी से ये तेरी देही में जलन लागी। राजा पूछ्यो कि अब कैया ठीक हो जासी। ब्राह्मण बोलिया कि जो भी ने धर्म की बहन कर कर बुलाओ और ऊँक नाह्योड़ जल से नहाओ तो तेरी सारी जलन कोढ़ ठीक हो जासी। राजा माला मोचड़ी लेकर उनके घर चलो गयो और साहूकार ने बोलियो कि तेरा बेटा की बहू गंगा जी पे भूल आई थी, उनकी यो ऊने दे दिए और कह दिए कि आपके नाह्योड़े पानी से मन्ने नुहा देवे। साहूकार की बहू की वाह तो उन्हें बोलियो कि वाह तो पराये पुरुष को मुख ही कोनी देखे। तू ई नाली के नीचे बैठ जाइए और वह नहावेगी। जद यो नाली के नीचे पानी पड़े जद नहा लिए। तो राजा नाली के नीचे बैठ गयो। नाह्योड़े जल से पानी पड़ियो तो कई काया कंचन की सी होगी और वो नहा लियो। उसको पाप कटे गयो। हे पचे भिक्षु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो, जिसो सब को राखिए, मारो भी राखिए। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपना सारा परिवार को सत राखिए। बोल पच भिक्षु की जय हो। एक विनायक जी की कहानी। विनायक जी महाराज दादो भरल्यावा धन को गाडो। विनायक जी महाराज भोड़ो भरल्यावा धन को झोड़ो। विनायक जी महाराज रंगो चंगो बिंद्रावन में बड़ो सुरंगो। गेलड़ी में घी दियो, तेलड़ी में तेल दियो, देड़ भरी खुसड़ा की दियो, बहुआ की मीठी बोली दियो, घोड़ा को दड़बड़ाट दियो, मोटा मोटा रोटा दियो, जाबर चोला बेटा दियो, राजीड़े को राज दियो, नयो पुराणो नाच दियो, कंथ मोकड़ो बेडो सांकड़ो खो काणी पियो पानी।